हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट और एयर प्योरीफाइंग फॉलिएज प्लांट, जो बहुत ही अच्छा हमारे गार्डन में एक डेकोरेटिव लुक देता है और शेड लविंग प्लांट है। आज इसी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे और इसके बारे में कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी। फर्न की 4 वैरायटीज़ मेरे गार्डन में मौजूद है और उसमें से आज मैं बूस्टन फर्न की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। इस तरह से इनकी पत्तियाँ लंबी और तलवार की तरह से होती हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने में लगते हैं और शेड को पसंद करने वाले प्लांट होते हैं। गर्मियों में इनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन जो ये मेरा प्लांट लगा हुआ था वो 2 साल से इसी प्लांटर में लगा हुआ था। हैंगिंग बास्केट में हमने लगाकर ग्रो किया था और बहुत ही तेज़ी से इसमें ग्रोथ हुई है। आप देखेंगे कि एक ही प्लांट से बहुत सारे इनके नए नए प्लांट मैं तैयार करूँगी। फर्न की कुछ वैरायटीज़ में बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रूट नोडल ही इन्हें कहा जाता है, और छोटे छोटे गोल गोल इस तरह से गांठें बन चुके हैं इनके। ये पानी को और न्यूट्रिशन को जमा रखने में प्लांट की हेल्प करता है। इनमें फूल और सीड तो नहीं आते हैं, लेकिन इन बल्ब से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एग की तरह से ये दिख रहे हैं और इनको हम इस तरह से अलग कर लेंगे और बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक ही प्लांट से हमारे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को लगाने के लिए। आप 6 से 8 इंच का गमला भी इसके लिए ले सकते हैं और छोटे छोटे गमले में आप इसको कई प्लांट को लगा दीजिए और आपके नए नए प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे रूट डिवीज़न से इसके अलग कर रही हूँ और प्लांटर में लगा रही हूँ। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट खाद और 1 पार्ट इसमें रेत मिला सकते हैं। इस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करके आप अपने इस बूस्टन फर्न को लगा सकते हैं। और फर्न का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, इसको कुछ ज़्यादा केयर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ खास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अभी गर्मियों का टाइम है तो इस प्लांट को धूप से बचाना ज़रूरी है और ओवर वाटरिंग से भी इस प्लांट को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा इसमें हम पानी डालते जाएंगे। अभी तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट अभी इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो प्लांटर है पूरा प्लांट से भर चुका था, रूट बाउंड हो चुका था, और अगर हम इनको नहीं निकाल कर अलग करते हैं तो प्लांट फिर ख़राब हो जाते। और अभी हम इनको शेडी लोकेशन देंगे तो ये फिर से अच्छे से सरवाइव कर पाए। फर्न के प्लांट में 2 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले इनकी पत्तियां ब्राउनिश और कर्ल हो जाती हैं। दूसरा, इनकी पत्तियां पीली होकर बर्न हो जाती हैं। साइड साइड से इनके रूट्स गलने शुरू हो जाते हैं और इनके रूट रॉट हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है और वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आपको इसकी केयर कैसे करनी चाहिए और किस तरह का लोकेशन देना चाहिए। तो ये शेड लविंग प्लांट होता है, तो इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे सुबह और शाम के 2 घंटे की ही धूप इसको मिले और इसको छनी हुई धूप मिलते रहे। ऐसी जगह पे लगा के ग्रो कर सकते हैं। इंडोर में अगर लगाते हैं थोड़ी धूप भी मिलना ज़रूरी होता है इस पौधे को। बिल्कुल अगर आप इसे डार्क प्लेस में लगा देंगे तो इनके रूट्स गलने शुरू हो जाएंगे और इनकी पत्तियां पीली पड़कर फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। दूसरा, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट का भी हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। जब इसके गमले की मिट्टी 2 से 3 इंच सूखी हुई दिखे तभी आप इसमें पानी दें। चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो रही हो, आप इनको पानी देने में ख़ास ख्याल रखें। सौगी मिट्टी इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सौगी मिट्टी में रूट रॉट होने लगते हैं और प्लांट फिर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आप ऐसी मिट्टी बनाकर तैयार करें जो बिल्कुल वेल ड्रेनिंग मिट्टी हो और पानी आप डालें और सीधे गमले से बाहर निकल जाए, ऐसी मिट्टी को पसंद करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ही प्लांट से कई प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से इनमें ना ही फूल बनते हैं ना ही सीड बनते हैं, लेकिन इनके जो बल्ब होते हैं इससे आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं। रूट डिवीज़न से भी इनके कई पौधे तैयार कर सकते हैं। बस आपको केयरफुली इनको अलग करते जाना है और बहुत सारे प्लांटर में आप लगाते जाइए। देखिए कितने सारे इनके प्लांट तैयार हो गए हैं और रूट भी पूरी तरह से बाउंड हो चुके थे। तो इसके रूट को हल्के हल्के ट्रिमिंग करते जाना है और प्लांट को अलग अलग गमले में लगाते जाना है और इसके बाद आप इसे
वाटरिंग कर दें और शेडी एरिया में प्लेस कर दें। इस प्लांट में मिस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट को मिस्टिंग पसंद है, यानी कि इसको फव्वारे की मदद से आप इसमें पानी दे सकते हैं। सुबह और शाम के टाइम इसमें मिस्टिंग करते रहिए और आपका प्लांट हेल्दी तरह से ग्रो करेगा। बात करें इस प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, तो आप महीने में अगर एक बार इसमें गोबर की खाद डाल देते हैं या कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल दें तो बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। प्लांट की जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं उनको इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हैं और इसकी प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं। जो सूखे हुए ब्रांचेस हैं उनको इस प्लांट से निकाल दीजिए, और जो भी प्लांटर में गिरते हैं इस तरह से सूख रही ब्रांचेस तो वो फंगस का कारण बनते हैं और इस प्लांट पर फंगस का भी अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्लांट को अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट को डाल सकते हैं। जो सूखी हुई हम जो खाद बनाते हैं घर पर मल्टीपर्पज़ खाद का यूज़ भी करते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल इस पर करती हूँ। तो इस तरह से आपको अच्छे से अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। और इस वाली खाद को मैं डाल रही हूँ, आप इसमें सीविड ग्रैन्युल्स को भी डाल सकते हैं। सीविड बहुत ही अच्छा होता है और इसमें एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट पे खाद डालती हूँ और मिट्टी से उसको ढक देती हूँ ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ हैं या ख़राब पत्तियाँ हैं उनको अपने प्लांटर से निकाल दीजिए और इसको महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए ताकि आपका प्लांट के जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच पाए। और उसके बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मैं किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ 1:8 के रेशियो में। इसमें पानी मिलाने के बाद मैं इस तरह से किचन वेस्ट से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करती हूँ, और इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर इनको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी। प्लांट को आप कभी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें, खास करके गर्मियों में इस प्लांट पर अगर केमिकल खाद का इस्तेमाल करेंगे प्लांट की पत्तियां झुलस भी सकती हैं और जल भी सकती हैं, आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल इन प्लांट पे करें। बस 2-3 महीने इसको गर्मियों में बचा लें। बरसात में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और नमी को पसंद करने वाला पौधा होता है, तो इसको बस गर्मियों में थोड़ा शेडी लोकेशन में रखें और इसको खास केयर करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्टिंग की वीडियो और इसकी केयर टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।